अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। बात होगी भारत के जंगी जुनून की। वजीर आजम इमरान खान के मोदी को दिए गए जवाब का जिक्र भी होगा। वर्किंग बाउंड्री पर आर्मी चीफ के अगले मोर्चों के बारे में भी आपको बताएंगे। और साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती के भारत को औकात याद दिलाने और गिरफ्तारी के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोट लखपत जेल के कैदी की। अल अजीजिया रेफरेंस में तिबी बुनियादों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या कैद ही मुकद्दर रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा मअतली के खिलाफ अपील पर कल बड़ा फैसला सुनाएगी। मरियम नवाज को फैसला नवाज शरीफ के हक में आने की उम्मीद है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ जेल में रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, फैसला कल होने जा रहा है। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। मरियम नवाज वालिद की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खैर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का दावा था कि बीमारी का मामला संजीदा है। उन्होंने सब जेल के माहौल को आसाबी तनाव का बाइस और बीमारियों की असल वजह भी करार दिया था। दूसरी जानिब नैब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर रखी है। नवाज शरीफ 3 माह कैद काट चुके हैं, जिसके दौरान चंद दिन सर्विसेज अस्पताल और अब 15 फरवरी से जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? वजारत उज़्मा से निकाल कर जेल भेजे जाने तक का सफर। कैसा, हम तो खुल कर रो भी नहीं सके। अल अजीजिया रेफरेंस में मियां साहब को जेल की सजा बरकरार रहेगी। वक्त आ गया है, फैसला हो जाना चाहिए। या बेल पर जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट को नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला क्या होगा, दिखाएगा समा और देखेगा सारा पाकिस्तान। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसले में बस एक ही दिन बाकी रह गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त का फैसला कल सुनाएगी। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। जी सुहेल। जी, कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं, तिबी बुनियादों पर दायर दरख्वास्त पर फैसला किया आएगा। कल दिन को पता चल जाएगा। कल 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाएगा, जिसके लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की आमद मतवक्को है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे पस मंज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पर दाखिली रास्ता है। यहाँ पर खारदार तारें पहले से ही बिछी रहती हैं, लेकिन कल सुबह से यहाँ पर एलीट फोर्स और पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी यहाँ पर पहुँच जाएगी, जो यहाँ का कंट्रोल संभालेगी और सिर्फ मुतलका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इनकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है तो उसके बाद यहाँ से जो रुबकार जारी होगी वो यहाँ से पहुँचाई जाएगी लाहौर में कोट लखपत जेल में, और वहाँ से जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो उस पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद ही उनकी रिहाई अमल में आ सकेगी। कल दिन 12 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात के इस्तीफे की खबरों की, जिसकी फवाद चौधरी ने तरदीद कर दी। कहते हैं कोई इस्तीफा नहीं दिया, जैसा वजीर आजम कहेंगे वैसा ही करेंगे। नईमुल हक से इख्तिलाफात की भी तस्दीक कर दी। कहा नईमुल हक को तो कुछ पता ही नहीं होता। उस्मान खान की रिपोर्ट। विफाकी वजीर इत्तलात और वजीर आजम के मुआविन खसूसी के इख्तिलाफात का मामला, हुकूमती तर्जुमान क्या वाकई घर जाने वाले हैं? फवाद चौधरी के इस्तीफे की गूंज। फवाद चौधरी भी बोल पड़े। अभी तो नहीं भिजवाया, कल करूँगा। जो है आज मैं यहाँ शादी में बिजी हूँ, तो शाम को रब्ता कर लेंगे। देखिए पीएम साहब से हमारा रिश्ता कुछ सियासी नहीं है, हमारा उनसे साथी ताल्लुक है, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कहेंगे अकॉर्डिंगली कर लेंगे। पर जाहिर है मेरी अपनी रिजर्वेशन है, वजारत सिर्फ झंडा लेने के लिए भी नहीं लगाया की जाती। खबर की गूंज और तरदीदी बयान अपनी जगह, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं नईमुल हक और फवाद चौधरी के इख्तिलाफात की मुसलसल गहरी होती दरार तब्दीली सरकार के आला हल्कों में कोई गुल खिलाएगी जरूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब कर लिया। पीटीआई हुकूमत को बदतमीज करार दे दिया।
कहते हैं कि मुल्क में अब तक जितनी हुकूमतें आई वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं, बदतमीज़ नहीं थी। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के कहने पर वुज़रा असम्बली का माहौल ख़राब करते हैं। बालाकोट में इंतखाबी जलसे से वो खिताब कर रहे थे। महीने के अंदर जितनी महंगाई इमरान खान की हुकूमत में हुई है उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। 2013 में बिजली नहीं थी, जितनी पाकिस्तान के 65 साल में उससे पहले बिजली लगी उतनी बिजली नवाज शरीफ ने अपने 5 साल में लगा कर दी। जो इस हुकूमत के हालात देखे हैं, कोई खैर की तवक्को मत रखे। आज 6 महीने हो गए असेंबली नहीं चलती। असेंबली में अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती, गैस की कीमतों की बात नहीं होती। जो हुकूमत का वजीर खड़ा होता है वो झूठ बोलता है और साफ गाली निकालता है। ये सियासत मैंने आज तक नहीं देखी। वजीरों ने इमरान खान की वहाँ पर असेंबली के माहौल को खराब किया हुआ है। ये पहली बदतमीज हुकूमत है। जो इल्जाम आपने नवाज शरीफ पर लगाए वही इल्जाम इमरान खान पर, इसकी काबीना पर लगाएं। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ सारे के सारे अंदर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने 1 मार्च से अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी मार्च का साथ देने से मुतालिक वाज़ेह जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद भी ये हुकूमत कह रही है अभी तो हम सीख रहे हैं। पीपल पार्टी, परवेज मुशर्रफ और मुस्लिम लीग के पुराने वर्कर पर मुश्तमिल एक मजमुआ जिसका नाम PTI है, अब उसकी हुकूमत है। ने अहल हुक्मरानों ने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को तकसीम किया। मदीना की इस्लामी रियासत में लोग भूखे नहीं सोते हैं। महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी का सुनामी, माशी बदहाली का सुनामी का सामना है। हर कारकुन की ये ख्वाहिश है क्यों न हम अपने झंडे और अपने निशान के साथ आवाम के सामने हों। जमात इस्लामी 1 मार्च से पूरे मुल्क में राबिता अवाम मुहिम शुरू कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पुलवामा वाक़े पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहते हैं मोदी सरकार सियासी मकासद के लिए खित्ते का अमन ख़राब कर रही है। भारत पुलवामा वाक़े के काबिल अमल सबूत दे तो फौरी कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र मोदी के बयान पर दबंग रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पुलवामा वाक़े से कबल भी हमारी अमन की कोशिशों को सबूताज किया गया। अफसोस भारत में इंतखाबात की वजह से अमन को ख़राब किया जा रहा है। भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय पुलवामा वाक़े के काबिल अमल सबूत दे दे। उन्होंने कहा दिसंबर 2015 में मोदी से मुलाकात में गुर्बत के खात्मे पर इत्तेफाक हुआ था। भारतीय वज़ीर आज़म को अमन का एक मौका देना चाहिए। मादर वतन के दिफा से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर पहुंच गए। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। सरबराह पाक फिजाइया ने भी ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। पुलवामा वाक़े के बाद बुज़दिल भारत के जारहाना अज़ाइम, पाक वतन के बेटे महाज पर चौकस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा। सरहदों की हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। कहा ऐसी फौज की कयादत पर फख्र है। सिपा सालार बोले मादरे वतन के दिफा से मुकद्दस कोई चीज नहीं। सरबराह पाक फजाइया भी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर पहुंच गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की पाक फजाइया के अफसरों और जवानों से मुलाकात। फजाइया अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। एयर चीफ मार्शल बोले पाक फजाइया हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। भारत कश्मीर में मजालिम का नया सिलसिला बंद कर दे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहते हैं मजीद फौजियों की तैनाती इशारा है कि मोदी सरकार कश्मीरियों के कत्लेआम की नई मुहिम शुरू करने वाली है। 10,000 एडिशनल ट्रूप जो है मकबूजा कश्मीर भिजवाया जा रहा है। पूरे मकबूजा कश्मीर में एक खौफ की फिजा है। लोगों की इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको देश नकाला दिया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से उनसे मुतालबा कर रहा हूं, इस जुनून को बंद कीजिए, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को बंद कीजिए और निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद कीजिए। हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है
कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल जहन से निकाल दे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के नजरिए की और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करना। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम ने बिलाखिर कठपुतलियों में भी जान डाल दी। साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती भारतीय प्रोग्राम में फट पड़ी। बोली, कश्मीरी मुसलमानों को कहा जा रहा है पाकिस्तान चले जाओ। बॉलीवुड अदाकार भी भारतीय जारहियत के खिलाफ मैदान में आ गए। अदाकारा मीरा कहती हैं पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वालों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। रीमा खान बोली, पाकिस्तान अमन और भारत शर फैलाने की बात करते हैं। अदाकार भी दिफाए वतन के लिए तैयार। अदाकारा मीरा कहती हैं पाकिस्तान जान से प्यारा है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। आइंदा से किसी भी भारतीय फिल्म में काम नहीं करूँ। फिल्म स्टार रेशम का कहना था कि कौम फौज की पुश्त पर खड़ी है। वही जज्बात 1965 वाला आज भी हमारी पाक फौज में मौजूद है। अदाकारा रीमा ने भारतीय पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। उनके पास जंग है, उनके पास नफरत है, उसका खुला सबूत कश्मीर की वादियों में भी नजर आता है। रीमा ने सकाफत और खाने पीने की अशिया पर पाबंदी को इंसानियत से खिलवाड़ भी करार दिया। समा के एंकर किरण नाज की खरी खरी बातें भारत वालों के तन बदन में आग लगा गई। भारतीय मीडिया दलाइल का जवाब तो ना दे सका, बेमानी तनकीद पर उतर आया। पाकिस्तान को धमकियां देना तो मोदी की मजबूरी है। समा की एंकर किरण नाज ने भारतीयों को दिन में तारे दिखा दिए। डरपोक कहेंगे। किरण नाज की मंतकी और दलाइल से भरपूर बातों का भारतीय मीडिया में भी चर्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत। आईने में अपना अक्स बुरा नजर आया तो भारतीय मीडिया आईने पर बरहम होने लगा। खामखा की तनकीद करके दिल की भड़ास निकाल ली। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। सोशल मीडिया पर भी किरण नाज का खिताब खूब शेयर हो रहा है और भारत वालों के दिलों पर बिजलियां बनकर गिर रहा है। मोदी, तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जाम बहक होने वाली तालिबान निम्रा को इंसाफ कौन देगा? वाक़े का मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन निम्रा को किसकी गोली लगी? मुकदमे में ये वाज़ेह ही नहीं। जिस एहलकार की बंदूक की गोली निम्रा को लगने का शुबा है, मुकदमे में वही एहलकार मुद्दई बन गया। एक और पुलिस मुकाबला हुआ, एक बार फिर गोलियां चली और कराची की एक और बेटी निम्रा जान से गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन वो उसी एहलकार की मुद्दयत में है जिसकी गोली से निम्रा के जाँ बहक होने का शुबा है। निम्रा को किसकी गोली लगी, डाकू या पुलिस? मुकदमे में ये वाज़ेह ही नहीं। FIR में ये भी लिखा गया है कि कांस्टेबल अदनान ने सरकारी SMG से 6 फायर किए, जबकि दूसरे एहलकार अली हसन ने 5 फायर किए। मुकदमे में ये भी शामिल है कि मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिमान के पास 30 बोर पिस्तौल थी, जिसके 9 होल मिले। में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले की दिफा शामिल की गई है। पुलिस के इब्तिदाई बयान में कहा गया था कि डाकू निम्रा से लूटमार कर रहे थे, लेकिन समा ने खोज लगाया तो मालूम हुआ कि निम्रा रिक्शे में आगे मौजूद थी, डाकू उसके पीछे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी समा की खबर की तस्दीक की। आमिर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस के इब्तिदाई बयान में कहा गया कि डाकू निम्रा से लूटमार कर रहे थे, लेकिन समा ने खोज लगाई। मालूम हुआ कि डाकू तो इतने फासले पर थे कि लूटमार मुमकिन ही नहीं, और इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर गोली को करीब से फायर किया जाए तो एंट्री पॉइंट पर सियाह निशान आ जाता है, लेकिन निम्रा के सर पर कोई सियाह निशान मौजूद नहीं, जिससे मालूम होता है कि गोली 15 फुट से जायद फासले से फायर की गई। और अगर गोली इतने ही फासले से फायर हुई तो यकीनन डाकू और पुलिस निम्रा से काफी दूर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी शामिल है कि गोली लगने से सर पर 2.5 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जख्म आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकात में डकैती मज़ाहमत के पहलू को रद्द कर दिया गया। लाहौर से खबर देंगे आपको। लाहौर में माँ, बच्चे और सास के तहरे कत्ल में करीबी रिश्तेदार मुलव्वस निकला। वारदात के दौरान मुल्जिम का हाथ जख्मी हुआ, जिससे पुलिस को तहकीकात में मदद मिल गई। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको।
गुलबर्ग के करीब मक्का कॉलोनी में तहरे कत्ल की वारदात गुज़श्ता रोज हुई। कातिल ने 32 साला रूबी, उसका 4 साला बेटा वली और सास कनीज बीबी की जान ले ली। मुलज़म मकतूला रूबी के शोहर का चचाजाद भाई है। अजीम का इल्जाम है कि रूबी ने ही अपनी सौतेली सास की जान लेने का कहा था, लेकिन बाद में शोर मचा दिया। उसने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। वो शोर और करने लग पड़ी, बाहर निकल के टेरिस पे, फिर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के पीछे लाया उसको भी खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म की 2 बहनों की शादी रूबी के भाइयों के साथ हुई थी, इसलिए उसने रूबी की बात मानी। इसने पहले प्लान आउट किया हुआ था डेफिनेटली। इसके पास छुरियां थी, इसने मुर्गी वाले से पहले एक छुरी ली और एक छुरी इसने खरीदी थी। पुलिस ने वारदात के वक्त मुलज़म के कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, जो उसने अपने घर में छुपा दिए थे। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुंजा में बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बायस 2 गाँव खाली करा लिए गए। बालाई इलाकों में कई रोज तक पड़ने वाली बर्फ ने जिंदगी को जमा कर रख दिया। सवात में बंद सड़कें खोलने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं। ट्रैक्टर से बर्फ हटाने की कोशिशें नाकाम रही। हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए और आगे जाना बहुत मुश्किल है। अभी मालम जब्बा जाने वाले सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गिलियात में बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। तर्जुमान GDA के मुताबिक 70% सड़कों को क्लियर कर दिया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फानी तोदे गिरने के खतरात लाहक हुए तो इंतजामिया ने फौरी तौर पर जाफराबाद और हिकोचर गांव के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ताहाल अपनी मदद आप तकरीबन कोई 15-16 घराने खाली हो चुके हैं। हुंजा के जिला नगर में ही नहीं, कई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के खदशात हैं। डेरा मुराद जमाली में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 12 शदीद जख्मी हो गए। अयूब खुसरो की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान में शरपसंदों का वार। डेरा मुराद जमाली में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर मेन बाजार मजदूर चौक के करीब होने वाले धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए उस वक्त किया गया जब आवाम का रश था। मौके वारदात को गार्डन करके जितने भी एविडेंस थे वो हम लोग ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। धमाके में जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई है, जबकि 6 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। अयूब खोसो, समा, डेरा मुराद जमाली। कराची में मुबैना फूड पॉइजनिंग से 6 अफराद की हलाकत का मामला। सिंध फूड अथॉरिटी ने जिम्मेदारी किस पर डाली, जानिए इस रिपोर्ट में। पशीन से कराची आने वाले खानदान के 5 बच्चों और उनकी फूफी की अमवात का मौमा हल हो गया। 21 फरवरी को पशीन का जमींदार फैसल अपनी बीवी, बहन और 5 बच्चों के साथ कसरे नाज में ठहरा, लेकिन सुबह अचानक बच्चों और बहन की हालत बिगड़ गई। 5 बच्चे और उनकी फूफी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। शुबह हुआ कि कहीं सदर से लाई गई बिरयानी तो मुद्रे सेहत न थी या रास्ते में खाया गया खाना जहर बन गया। हर जाविये से तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि कातिल तो पहले ही कमरे में मौजूद था। सिंध फूड अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि कसरे नाज के कमरे में कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए किया गया स्प्रे बच्चों और फूफी की जान ले गया। कमरे के फर्श और बेड से खतरनाक DDT पाउडर के नमूने मिले हैं। सियालकोट में शहरियों ने 5 साला बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट के बिजली मोहल्ले में 5 साला बच्ची मोमिना के अगवा की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। बच्ची घर से पेंसिल लेने निकली और लौटकर वापस ना आई तो अहले खाना और मोहल्ले वालों ने CCTV फुटेज की मदद से तलाश शुरू कर दी। मैं ट्यूशन से पेंसिल लेने जा रही थी, एक लड़का उठा के ले गया था। हमें बच्ची घर में नहीं मिली तो मैंने दोस्तों मोहल्लेदारों को कहा तो वो मस्जिदों में ऐलान करवाना शुरू कर दिया। 15 पे कॉल की। लवाहिकीन ने मुबैना अगवाकार ओवैस को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के लवाहिकीन का मुतालबा है कि मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। पेशावर के सराफा बाजार में डकैती की CCTV सामने आ गई। मुल्तान में डकैतियों की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज किया। पेशावर के थाना खान राजिक शहीद की हुदूद में डकैत गिरोह की कार्रवाई। डाकुओं ने ज्वेलरी की दुकान का सफाया कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
उधर मुल्तान में डाकू मेडिकल स्टोर से 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाज भी किया। आए रोज हमारे रोड पे डकैती होती है। हमने SHO मखदूम रशीद से भी रब्ता किया है, कोई उसने रिस्पांस नहीं दिया। शीतल माड़ी को भी दिया है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद ताजिरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। ब्रेक के बाद पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने। शारजा में जारी मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है। कोयटा ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 53 रन बनाए। इस वक्त उमर अकमल और रैली रोसो विकेट पर मौजूद है। और मुल्तान में तनसाजी के मुकाबले का अहवाल देखिए अमजद मलिक की रिपोर्ट में। मुल्तान में सजा तनसाजी का मुकाबला। जनूबी पंजाब के 50 बॉडी बिल्डर्स ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मिस्टर मुल्तान डिवीजन और मिस्टर जनूबी पंजाब समेत 6 कैटेगरीज के टाइटल अपने नाम करने के लिए तनसाजों ने जानें लड़ा दी। टाइटल के दिनों में, तैयारी के दिनों में आई थिंक 1500-1200 रुपए का डेली खर्चा हो जाता है। नौजवानों के फौलादी जिस्म इनके कई बरस की मेहनत का सबूत थे। ये इवेंट होने चाहिए, जो नया टैलेंट है वो आ गया है। तनसाजों का कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती हो तो वो मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मिर्जा सलीम बेग के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। बांग्लादेश में तैयारा हाईजैक करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हाईजैकर को हलाक कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दुबई जाने वाले विमान एयरलाइंस के एक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, जिसे हंगामी लैंडिंग करके उतारा गया। कमांडो ऑपरेशन किया गया और इसी दौरान हाईजैकर मारा गया। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक हाईजैकर का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। सिब्बी का सालाना तारीखी मेला शुरू हो गया है और वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं सख्त मेहनत से बलोचिस्तान की तरक्की की समत का तयन कर दिया है। सिब्बी के तारीखी मेले का रंगारंग आगाज। मीर चाकर खान डोम की स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। पुलिस के बैंड ने खूबसूरत धुनें बजाई। स्कूलों के बच्चों ने पीटी और फ्लावर शो पेश किए। इलाकाई रक्स और घुड़ डांस का भी मुजाहरा किया गया। जिम्नास्टिक, मोटरसाइकिल और कार जंप के साथ साथ मार्शल आर्ट, रस्साकशी, मलाखड़ा के मुजाहरों के अलावा आला नस्ल के ऊंट, बैल, गायें, भेड़ और बकरों की नुमाइश की गई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, हमने सख्त मेहनत से सूबे की तरक्की की सिमत मुतय्यन कर दी है। नई तरक्की हो या जदीद शहरी तरक्की, इन सब के लिए एक पुरन माहौल होना बहुत जरूरी है। सिब्बी मेला 5 दिन तक जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।